नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। अब तक हमने अपर इंडस्ट्रीज के फुल एनालिसिस के दो पार्ट देखे हैं। पिछले पार्ट में हमने फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात की, क्वार्टरली और वार्षिक रिजल्ट्स पर नजर डाली और रेवेन्यू स्प्लिट और शेयर होल्डिंग की बात कर ली। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये आखिरी पार्ट रहेगा इस वीडियो का। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सहायक कंपनियां, ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट, कैपेक्स और भविष्य की योजनाएं। इसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे और शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन की फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जिसके वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो या तो आसमान छूती है या फर्श पर गिर जाती है, और यही वो फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इसमें हम कंपनी के सब्सिडरीज पर नजर डाल लेंगे। अगर देखें तो कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज है। यहाँ पर सिंगापुर में कंपनी की जो सब्सिडरीज है वो PSPL पेट्रोलियम स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसके बाद UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में कंपनी का सेम नाम से है, पेट्रोलियम स्पेशलिटीज FGE, ये PSPL की सब्सिडरी है। अगर इंडिया की बात कर ले दोस्तों, तो इंडिया में अपार ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की सब्सिडरी है। दूसरी सब्सिडरी जो इंडिया में है वो अपार डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से है। और USA में जो सब्सिडरी है कंपनी की, उसका नाम है सीमा वायर्स एंड केबल्स। तो कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। सिंगापुर, इंडिया, UAE और USA में कंपनी के साथ उनके काफी गठबंधन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट अगर हम बात कर ले तो कंपनी लगातार 24% का स्वस्थ लाभांश भुगतान यानी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है दोस्तों। ये काफी अच्छा नंबर माना जाएगा। इसके बाद अगर अगला पॉइंट देख ले तो कंपनी को अगली तिमाही जो है उसमें अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे की अगला पॉइंट अगर देख ले तो ऑर्डर बुक और एक्सपोर्ट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। अगर FY 2022 का कंपनी का ऑर्डर बुक देख ले तो यहाँ पर 5,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके बाद अगर देखें तो 100 से अधिक देशों को कंपनी निर्यात करती है, जैसे कि हमने बताया कि 130 से ज्यादा देशों को ये कंपनी निर्यात करती है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो निगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है दोस्तों। निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी जो लोन लिया है या डेट है कंपनी पर, उस पर थोड़ा सा कंपनी को फोकस करना होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो काफी ज्यादा लग रही है हमें। और इसके बाद अगर कंपनी के पिछले 3 वर्षों का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो ये 13.6%, जो कि एक एवरेज है लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है। तो इस पर भी कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कैपेक्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर बात कर ले तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको कि कंपनी जो है वित्त वर्ष 2022 के दौरान कंपनी ने लगभग 130 करोड़ रुपए कुल पूंजीगत व्यय किया है, यानी कि कैपेक्स पर खर्चा किया है। अगर इसमें से देख ले तो कंडक्टर्स का जो सेगमेंट है उसके लिए कंपनी ने पिछले 6 सालों में 2016 से लेकर 2022 तक 343 करोड़ रुपए का रणनीतिक कैपेक्स खर्चा किया है। ये जो खर्चा हुआ है वो नए नए सॉल्यूशंस को लॉन्च करने के लिए किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर अगला सेगमेंट देखें उस पर कितना कैपेक्स कंपनी ने खर्चा किया है, तो ये सेगमेंट है दोस्तों पावर एंड टेलीकॉम केबल्स पे। इसमें भी पिछले 6 सालों में कंपनी ने नए जमाने के सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए लगभग 309 करोड़ रुपए का निवेश किया है दोस्तों। और अगला सेगमेंट अगर नजर डाले तो स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट में कंपनी ने वित्त वर्ष पिछले 6 सालों के दौरान उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर 229 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर और एक बात अगर यहाँ पर देख ले तो अल हमरिया शारजा में जो कंपनी का संयंत्र या यूनिट है या प्लांट है उसमें विकास और उसके साथ साथ मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में ग्राहकों से निकटता यानी उनके साथ एक लगाव बनाने के लिए और उसके साथ साथ थोक निर्यात यानी होलसेल एक्सपोर्ट के लिए कंपनी ने नए रास्ते बनाने के लिए इस कैपेक्स का यूज किया है। अगर इसके अलावा देख ले तो कंपनी ने 31 करोड़ के पूंजीगत व्यय की योजना भी बनाई है और ये मुख्य रूप से खर्च किया जाएगा डी बॉटलनेकिंग पर, उसकी क्षमता या क्षमता की वृद्धि पर, इसके साथ साथ
उत्पादकता बढ़ाने में और लागत में कमी करने में, और उसके साथ साथ R&D की दिशा में ये सारी जो है ये कैपेक्स या पूंजीगत व्यय जो है वो खर्च करने वाली है कंपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। अगर अगर फ्यूचर प्लान्स की बात कर ले तो सबसे पहले देखते हैं वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है। अगर वित्त वर्ष 2023 की बात कर ले तो FY 2023 में कंपनी बढ़ते निर्यात पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और प्रीमियम उत्पादों जैसे MVCC, ऑटोमोटिव केबल और हार्नेस पर कंपनी फोकस करने वाली है दोस्तों। कंपनी गुजरात और केरल में बेहतर बिक्री और उपस्थिति के बल पर वित्त वर्ष 2023 में अखिल भारतीय स्तर पर लाइट ड्यूटी केबल्स यानी कि LDC लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके बाद रबर केबल के विस्तार के लिए और उसको बढ़ाने के लिए नई CCV लाइनें और एक नया 2.5 मेगा वोल्ट ई बीम स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद अगर देखें फ्यूचर प्लान्स में तो कंपनी MVCC हार्नेस, रेलवे के लिए अधिक उत्पाद प्रेशर टाइट केबल, 66 kV केबल उसके और अनुबंधों में नए अवसर तलाश रही है। इसके साथ साथ कंपनी का कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान है। कंपनी ने भारत के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े निर्माताओं को सर्व किया है, उनके साथ बिजनेस किया है दोस्तों। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने अब तक देख लिए हैं दोस्तों। कैपेक्स देखा, फ्यूचर प्लान देखा, उसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं कि शेयर की टारगेट प्राइस है वो कहां पर सेट हो रही है। अगर देखें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हमने जाना, क्लाइंट लिस्ट के बारे में बात किया, पास्ट परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स की योजना, इन सारी विषयों पर बात करके एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस है वो बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी एक एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी एक फाइनेंशियल आंकड़े जो है कंपनी के पिछले 2 साल 3 साल में, तो कंपनी ने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली है प्री कोरोना लेवल से भी ऊपर। और पिछले 1 साल की बात कर ले तो इसके प्रॉफिट में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सभी के लिए बिजली, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी जैसे सरकारी सुधार जो है वो इन जैसी कंपनियों के लिए जो इंडिया में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। ओवरऑल कोरोना के लो लेवल से उठकर इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक का जो उच्चतम स्कोर है वो 2349 रुपए है और इसका लो लेवल जो है वो 556 रुपए है। अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके इसको अकोमोडेट करें ताकि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का ज्यादा इम्पैक्ट ना हो और आप इसमें मुनाफा कमा सके। फिलहाल इस शेयर में छोटा मोटा करेक्शन देखा जा सकता है और ये उम्मीद है कि ये 2000 की लेवल तक आ सकता है, 2000 की लेवल टेस्ट कर सकता है। तो इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिए जब भी आप इस शेयर में हाथ डालें। शेयर का परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। टारगेट प्राइस में अगर देखें तो अगले 6 से 8 महीनों के लिए इसमें 20 से 30% का रिटर्न देने की क्षमता नजर आ रही है और ये 2600 से लेकर 2800 की लेवल तक छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये था अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।